गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताहिरा अली और मैं हूं मोहम्मद फाइक। कैसे मिजाज हैं आप सबके? एक नए दिन और खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है। हम भी फाइक ठीक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हम हैं और बिल्कुल उम्मीद ठीक करते ठाक हैं कि हैं। आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल। अच्छा एक मिनट ताहिरा, क्या मुझे हो गया? पीछे आईएफबी में जो हमारे पीछे मौजूद लोग हैं ना, जो इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्होंने आपकी तारीफ की है और मुझे ना हल्की सी जेलसी फील हो रही है इस वक्त कि वो आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। हालांकि खूबसूरत तो मैं भी लग रहा हूँ, लेकिन अच्छा, वो मतलब आपकी वो ये तारीफ कह कर रहे रहे हैं कि हैं। मैं अच्छी मुझे लग रही हूँ, बहुत तो बुरा इस चीज़ नहीं, गलत बात है ये, देख रहे हैं आप, गलत बात है, इस तरह ना करें, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। ये बात देखें, ये जो हमारे अंदर की जेलसी है ना नाजरीन, ये मैं कहती हूँ कि आपके अपने कॉन्फिडेंस को ही ख़त्म कर देती है। तो बजाय कर इसके दिया ना, मैं पूरा बजाय इसके घंटे का कि शो कैसे फाइक करूंगा, मुझे समझ नहीं आ बजाय रही। इसके कि फाइक कोशिश करे खुद को ग्रूम करने की, हाँ। या जहाँ से उसको जेलसी महसूस हो रही है उस चीज़ को बेहतर करे। फाइक मुझसे जेलस होकर अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देंगे और यही सब आप भी करते नहीं, हैं। मैं इंशाल्लाह नहीं करूंगा। यही चीज़ होती है कि अगर कोई दूसरा आपकी तारीफ कर देता है या किसी और की शख्स की तारीफ हो जाती है तो आपको जेलस नहीं होना। और हाँ, इसके साथ एक और फैक्टर भी जुड़ा है कि आपके कोलीग्स आपके घर में या फिर इवन जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, कोई दूसरा शख्स या दूसरा जो लड़का या लड़की कोई अच्छे मार्क्स हासिल कर हाँ जी, लेता है बिल्कुल। या फिर वो कोई अचीवमेंट बड़ी हासिल कर लेता है, गोल अचीव कर लेता है अपनी ज़िंदगी के, तो हमें उसको सोचने की बजाय, उसके ऊपर अपना जहन मुसल्लत करने की बजाय, हमें जो एनर्जी उसके ऊपर दे रहे होते हैं कि यार इसने क्यों ऐसा किया, इसने कैसे कर लिया। जो एफर्ट हम पुट कर रहे होते हैं और जेलसी में अपने आप को मार रहे होते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप खुद से उतनी मेहनत अपने आप पे करें। हाँ, वही जो सोच आप उसके ऊपर सोच रहे होते हैं, वही अपने लिए आप कुछ नया सोच लें। बल्कि ये चीज सोचें कि मैंने इससे कैसे आगे जाना है। उसकी लेग पुलिंग ना करें, उसको गिराने की कोशिश ना करें। वो जो आप फोर्स उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, वही फोर्स, वही पावर, वही मेहनत अपने ऊपर लगा लें, तो इंशाल्लाह आप उससे ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि हर चीज का ना एक टाइम होता है। टाइम होता है। हाँ, तो जब वक्त से आपका टाइम पहले, आएगा। हाँ जी, वक्त से पहले कभी नहीं मिला करता और जब वक्त और मुकद्दर जितना होता है उतना ही आपको मिलता है। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए बचाए कि आप, जैसे मैं अभी ताहिरा से जेलस हो रहा हूँ, ऐसे होने के आप खुद को खूबसूरत करें। खूबसूरत इंसान के अंदर खूबसूरती अंदर होती है, तो इसलिए मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं जेलस नहीं होऊंगा ताहिरा से। ताहिरा को बेहतर पता है इस चीज का। एनीहो, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है न्यूज़ राउंडअप का। और खबर पहली क्या है जी? खबर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, तो मैंने कहा कि ये खबर तो मैंने आपसे ज़रूर शेयर करनी है। और वो ये है कि जी, फौजिया जंजुआ नाम की खातून है, ये पाकिस्तान की तरफ से पहली अमेरिका में मुस्लिम खातून मेयर होने का इनको एजाज़ हासिल है। और ये मतलब एक हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है, और स्पेशली चकवाल की चूँकि खातून है, तो चकवाल वालों के लिए। पाकिस्तान से बिलोंग करती है, नजात पाकिस्तानी है बेसिकली। बिल्कुल। तो मैं रोज कोई ना कोई एक खबर ताहिरा से सुन रहा होता हूँ कि खातून एक स्टेप आगे ही जा रही हैं। वो वक्त खत्म हो चुका है कि जब कहा जाता था कि मर्द आगे जा रहे हैं। हाँ जी, पूरी दुनिया भर में एब्सोल्युटली ये दुनिया से ही खबर है हमारे पास। तो दुनिया भर में ऐसा अपना नाम लोहा जो है मनवा रही हैं। पहले कहा जाता था कि खातून जो है वो डोमिनेट होती हैं, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। लेकिन मेरे ख्याल में हम मर्द थोड़े से नीचे आ रहे हैं आज से। आप देख लें, कोई रिजल्ट्स आते हैं मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के, कोई भी जो हमारे किसी भी मैदान में हो, तो गोल्ड मेडलिस्ट अक्सर लड़कियां होती हैं। कोई पायलट टॉप ट्रेंड की है तो वो कोई लड़की है। इवन दैट के सीएसएस में अगर हम देखें तो खवातीन मैदान मारने में आगे होती हैं। बिल्कुल, रुझान बढ़ता जा रहा है। और ये एक सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये लगी इस खबर में, जो कि खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें ये कि वो खातून 4 बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ जब वो जा रही थी फॉर स्पीच पर्पस, तो कुरान पाक उनके हाथ में था। फाइक माशाल्लाह। और ये इतनी अच्छी बात लगी मुझे कि वहाँ भी उन्होंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, अपने दीन को रिप्रेजेंट किया। तो इसी तरह से खवातीन आगे बढ़ती रहे और हर मैदान में अपना लोहा मनवाती रहे। अगली खबर क्या है? नेक्स्ट आई हैव शमसी तवानाई के शोबे को मराद देने का फैसला कर लिया गया। बड़ी अच्छी चीज़ है जी। शमसी तवानाई जो है बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है और हमें इस तरफ कन्वर्ट होना है। जो दूसरी तवानाई है उसको कम करना है, जैसे फ्यूल के ऊपर हम अपनी जो बिजली बनाते हैं या फिर दूसरे फैक्ट्रियों को चला रहे होते हैं, तो शमसी तवानाई पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सी चीज़ों से हमें बच सकते हैं, जैसे कि दुनिया का ट्रेंड इस तरफ है। जी, तो अपने एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि हम अब इसके लिए मराद देंगे। जैसे अक्सर हम जाएं फसलों के ऊपर या फिर अक्सर गांव में जाते हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी फ्यूल लिया जाता है। इसी तरह फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, बिजली बनाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको कम करने के लिए शमसी तवानाई को प्रमोट किया जा रहा है। और फाइक सबसे अच्छी चीज तो ये है कि हमारा मुल्क तो वो है जहाँ पे सूरज अवेलेबल है। हमारे पास तो बड़ी जबरदस्त चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा साल सूरज की जो किरणें हैं वो हम पे पड़ती रहती हैं और ये बड़ी अच्छी चीज है।
तो उसके बाद हम शामिल खबर की तरफ चलते हैं जी। वो खबर ये है कि पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान MOU साइन हो गया है। और वो MOU क्या है कि जी नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। अरे वाह, मुझे कनाडा जाना पड़ेगा। ठीक है ताहिरा, बस मैं अपनी तैयारी कर लूं। हम भी तैयारी कर लेते हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं हम नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। नौजवान मतलब नौजवान की बात की है, नौजवान है आप, वो बात नौजवानों की कर रहे हैं। तो फिर मैं अपनी बात ही करूंगा। तो आप नौजवान खुद को कंसीडर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा, वो देखने वाले बताएंगे नौजवान कौन लग रहा है दोनों में से। अच्छा चले ठीक है। अगली खबर मुझे बताएं कि क्या है आपके पास। अगली खबर है जी मेरे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। वो नौजवान जो फिल्म साज हैं, यानी कि फ़िल्म बनाते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, मौके नहीं मिलते अपने जो टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए। तो कराची में एक फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का, जिसका आज से आगाज़ कर दिया जाएगा। 12 से 14 जनवरी तक ये जारी रहेगा। तो जो फिल्म बनाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं, स्पेशली जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, फिल्म पे जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बना के कराची फेस्टिवल में जाएंगे, वहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो डेफिनेटली उनकी अगर अच्छी चीज़ होगी तो उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, जो वहाँ का सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सराहा भी जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो तलबा, वो नौजवान जो कर रहे होते हैं, जैसे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई अपनी थीसिस के लिए कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं, तो वह जाकर अपना नाम बना सकते हैं और वहीं से अपने करियर का भी आगाज कर सकते हैं। कि आपके लिए वेरी गुड इनिशिएटिव, ऐसा पॉइंट हो कि जहां से आपका करियर बहुत आगे जा सके। जी जी बिल्कुल इसी तरह। तो नेक्स्ट जो अब खबर मेरे पास भी है और आपके पास भी है, तो मैंने अचानक नीचे देखा तो मेरा जो ना एक दफ़ा आंखों से ऐसे लगा कि बस दिल टूट सा गया है, क्योंकि हमारे मारूफ अदाकार फनकार खालिद भट्ट साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। और बड़ी अफसोसनाक खबर है ये हमारे लिए, खालिद भट्ट साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है, PTV थिएटर, मतलब कहाँ हमारा विरसा है ये। जी बिल्कुल, हमारा विरसा है। इन्होंने हर जगह काम किया, हर तरह के कैरेक्टर को निभाया बड़ी खूबसूरती से। और जब भी आप कोई ड्रामा करते थे तो हम बड़े शौक से देखा करते थे। बचपन हमारा सारा इन्हीं को देखते देखते गुजरा। PTV पाकिस्तान टेलीविजन जो भी कैरेक्टर उनको मिलता था उसको बखूबी निभाते थे। बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनकी जो आगे आने वाली मंजिलें हैं उनको आसान करे। और ये बस आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिए। लिए जी, अब हमने बढ़ने हैं। आज से हम एक और सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं, वो है जी टॉप ट्रेंड्स ऑफ ट्विटर। ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड्स हुआ करेंगे उसको हम डिस्कस किया करेंगे, साथ ही साथ आपको बताया करेंगे। क्योंकि हम, हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हों, पढ़ ना रहे हों। कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देखना अच्छा लगता है हमें, तो हम देख के कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लें या सुन लें या कोई इन्फॉर्मेशन ले लें। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको हम, बजाय कि आप ट्विटर ओपन करें, टॉप ट्रेंड्स पे जाएं और जाके देखें, चेक करें कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो हम आपको खुद ही बता देते हैं। हम आपको खुद बता देते हैं। तो पहला टॉप ट्रेंड क्या है जी ताहिरा आपके पास? पहला टॉप ट्रेंड है जी मेरे पास अफ्रीका की तरफ से कि जनूबी अफ्रीका के वकला की जानिब से जी आलमी अदालत इंसाफ पे एक मतलब मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है फ़लस्तीन की नस्ल कुशी पे। ये इशू इस वक्त जो चल रहा है हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, जिस पे हम सभी बहुत अफसुर्दा हैं। अफ्रीका की तरफ से बड़ा खूबसूरत स्टेप लिया गया है, बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है। इन्होंने जो है वो फ़लस्तीन में नस्ल कुशी को फौरी तौर पर रोकने के लिए का जो है वो मतलब एक मुकदमा दर्ज किया है। और इस पे इसराइल की जानिब से आज अदालत में इसका जवाब जमा कराएंगे वो लोग। और इस पे जो है वो अफ्रीका में जितने भी काफ़ी ज़्यादा जो अफ्रीकी थे वो इकट्ठे हुए और नेल्सन मंडेला का जो मुजस्मा वहाँ पे है उसके पास जाके उन्होंने बैनर्स भी आवेज़ा किए और खराज तहसीन भी पेश किया इस एफर्ट को, जनूबी अफ्रीका की इस एफर्ट को, कि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे लिए कोशिश की। और जो बैनर्स भी थे फाइक उनके, उस पर भी उन्होंने शुक्रिया जनूबी अफ्रीका, नस्लकुशी बंद करेंगे, सारी चीज़ें आवेज़ा थी वहाँ पर। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ना वो जिसे कह सकते हैं अकल आनी शुरू हो गई। ये वक्त की ज़रूरत है। अभी भी अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा ना? कुछ लोग नहीं कर रहे, जिनको करना चाहिए, बड़ा रोल प्ले करना चाहिए इसके ऊपर, जो कि इस वक्त हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं फ़लस्तीन में। इवन दैट के भी एक और टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो ये कि हवासियों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत का सिर्फ ऐलान किया है तो अमेरिका और बरतानिया ने यमन में बमबारी स्टार्ट करने का फैसला कर लिया, यानी उनके ऊपर जुल्म करने का सोच लिया फ़ौरन कि आपने हिमायत का ऐलान क्यों किया है। हालांकि इनको चाहिए कि ये मिलकर बैठकर जो सियासी मामलात हैं, जो हालात कशीदा हुए हैं, वहाँ पे इनको हल किया जाए खुश उसलूबी के साथ, ताकि जो रूस दोनों तरफ से अमवात का सिलसिला जारी है, बहुत सारे शहीद हो रहे हैं फ़लस्तीन में, और ये लोग भी आगे से उसको रिटेलिएट करते हुए इसराइल पर भी हमला कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, जो कि दोनों तरफ से। बात तो ये है ना कि मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। बहुत सारी डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम खबरें गर्दिश करते देखते हैं, बहुत सारे मासूम बच्चों के जब तस्वीरें देखते हैं तो दिल खून के आंसू रो रहा होता है।
तो काइंडली इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ पर हमें एक्शन लीजिए फौरन से। कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, कलेक्टिव क्विकली ये वो नहीं है कि इसको बैठ के पहले इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, सोचा जाए, असेंबली में जाया जाए, फौरन क्विकली इसके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि हमारा पूरी दुनिया में अमन कायम हो सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी, अमन बहुत जरूरी है। तो और फाइक अब मेरे ख्याल में आज की जो चीजें थी, ये न्यूज़ राउंड अप से फिलहाल इतना ही। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। Our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है, उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हो, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रहे हैं। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। गई कुछ टॉप ट्रेंड्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जी, आप में से आप बहुत से लोगों का जो देख रहे हैं, मैं नाज़रीन, बहुत से लोगों का ख्वाब है कि जी हमने CSS करना है। तो CSS इम्तहान कितना मुश्किल है, क्यों लोग कर नहीं पाते, और जो करते हैं उनके पास कौन सी जादू की छड़ी होती है जिसके साथ जिसको घुमाते हैं और CSS हो जाता है। और हर एक स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि मैं एक दफ़ा CSS की अटेम्प्ट ज़रूर दूँ। आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा होगा, और आप लोग भी सोच रहे होंगे। जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं या अभी ग्रेजुएशन के मरहले में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार एक दफ़ा CSS की अटेम्प्ट दे के तो देखें, ये मुकाबले का इम्तिहान एक दफ़ा देना, एक दफ़ा मुकाबला तो करिए ना नाल। तो लेकिन वो होता ही है कि फिर बाद में आपका माइंड चेंज हो जाता है, कुछ सिनेरियो बदल जाते हैं, कुछ और मामला ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, या फिर अगर आप अटेम्प्ट देते हैं तो आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, और अगर आपकी एलोकेशन चले या इंटरव्यू में कुछ लोग रह जाते हैं, आपने पेपर पास किया हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं करते, तो बड़े एक सवालात होते हैं, बड़े माइंड में एक बातें गर्दिश कर रही होती हैं। तो उसके ऊपर कुछ वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं, तो हमारा दिल कर रहा होता है कि इनकी बातें सुने, इनसे वो एक्सपीरियंस पूछें कि ये ऐसा इन्होंने क्या इंटरव्यू में जादू की छड़ी दिखाई उनको कि इनको वो सिलेक्ट कर लिया इन्होंने। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मौजू किया है जनाब हामिद एहसान साहब। PSP ग्रुप से इनका ताल्लुक है। अभी इनकी रिसेंटली एलोकेशन हुई है पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। तो ये सारी बात इनसे आज जानते हैं, उनको पूछते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब आप अभी लोग आपको देख रहे होंगे ना, साथ उनके ज़हन में आ गया होगा CSS, अच्छा यार इस बंदे ने क्लियर किया CSS, कैसे कर लिया। साथ ही वो जेलसी भी आ गई होगी। जेलसी भी आ गई, बिल्कुल। हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी जेलसी के फैक्टर की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही करेंगे, कब सोचा आपने CSS का? फाइक भाई, मेरा प्लान तो CSS का था व्हेन आई
गॉट एंटर्ड इन इंटरमीडिएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। तभी से जहन था कि कुछ ऐसा ही करना है, CSS जैसा ही, या कोई कंपेटिटिव एग्जाम दूंगा और सिविल सर्वेंट बनूंगा। उसके बाद फिर चलता रहा ये सफ़र, फिर पॉलिटिकल साइंस में BS किया और उसके बाद फिर MPhil किया इंटरनेशनल रिलेशन से कायदा यूनिवर्सिटी से। तो तब से ये प्लान जो है कंक्रीट होता गया और फाइनली आई गॉट एलोकेटेड इन 2021। बड़ी अच्छी चीज़ है, वरना होता ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या कोई सिविल इंजीनियर, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसके बाद आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन्होंने जो देखिए BS पॉलिटिकल साइंस मोस्टली वही लोग करते हैं जिन्होंने CSS को क्वालिफाई करना हो या CSS में जाना हो और बाद में IR प्लान वही करते हैं। तो बताइएगा कि किस तरह से तैयारी की आपने, कोई एकेडमी ज्वाइन की या फिर बस वो एक लैंप के नीचे बैठ के, वो जो अक्सर एक बनाया जाता है जी लैंप के नीचे बैठने वाला बंदा ही CSS या वो 6 महीने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया, किस तरह से हाउ? अब वो दौर गए, वो जब लैम्प के नीचे बैठना और 6-6 महीने एक कमरे में बैठ जाना, वो दौर तो अब चले गए। क्लैरिटी इज अ प्लेस इन दिस कंफ्यूज्ड वर्ल्ड। तो क्लैरिटी थी कि क्या करना है और कैसे करना है। कुछ मेंटोरशिप थी, कुछ सीनियर्स थे जो कर चुके थे, उनसे ली। उसके बाद फिर बैठे थोड़ी देर, उससे तैयारी की, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, ऐसे चेक करवाते थे सीनियर्स को, जो कि सबसे मुश्किल, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होता है कि सबसे मुश्किल पार्ट है अंग्रेजी। इंग्लिश को आपने निकालना है तो ऐसे और प्रेसी, ये दो चीज़ें हैं। ऐसे और प्रेसी की प्रैक्टिस की और चेक करवाई सीनियर मेंटोर से। बस दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। और फिर मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज लेके चलता गया, जिससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो चुका। अच्छा, हर कोई यही कह रहा होता है कि इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश मुश्किल है। कुछ ट्रिक में तो बताया ना कि इंग्लिश मुश्किल है, इसको कैसे सॉल्व, कैसे तैयारी की इंग्लिश की इसकी मुश्किल है, इस इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए, कौन से ऐसे बीच में जादू डाला जाए कि आपकी इंग्लिश जो पास हो जाए। कुछ ट्रिक्स तो होते होंगे ना इसके? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हैं। असल में मसला ये है कि जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है ना, हम उससे मजीद कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं। लेकिन इंग्लिश की ट्रिक इसकी सिंप्लिसिटी में है कि जितना आप सिंपल लिखेंगे, आपने कभी डॉन के आर्टिकल या किसी भी दूसरे ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कोई अंडरस्टैंडेबल होते हैं, समझ आ बिल्कुल ऐसे। कोई मुश्किल किताब पढ़ी होगी तो आप वो किताब छोड़ देते हैं दरमियान में, क्योंकि आपको मजा नहीं आता, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। ऐसे ही आपने ऐसे में बिल्कुल आसान से अंग्रेजी लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है, आपका वो टीचर है वो उसका फ्लो चलता रहता है साथ। जब उसका फ्लो चलता रहे, उसकी थॉट प्रोसेस नहीं टूटनी चाहिए, उसकी कोहेरेंस अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ फिर आपकी अंग्रेजी पास हो जाती है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये आपने क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था? इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। फाइनल अटेम्प्ट थी आपकी? फाइनल अटेम्प्ट थी। और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी एलोकेशन नहीं थी हुई। और मतलब इंटरव्यू में रह गए थे? यस, ठीक है। और सेकंड में थ्रू द इंटरव्यू, सेकंड में आई स्कोर्ड अ हाईएस्ट इन पाकिस्तान इन CSS, बट आई ड्रॉप्ड ऐसे, which was a lesson learned for me as well. तो थर्ड में फिर वो जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैंने उनको रेक्टिफाई किया और थर्ड में आई गॉट। आप मायूस नहीं हुए? कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा? बंदा कहता है यार बस 2 हो गए हैं, मुझे लगता है तीसरे में भी नहीं होगा। मायूसी जो है ना वो इस जर्नी का पार्ट एंड पार्सल है। ये इनएविटेबल है कि आपने मायूस होना है, आपके लोज एंड अप्स आते रहते हैं। तो इसमें बेहतर सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप कभी मायूस हो, अपने अच्छे दोस्तों के पास जाएं, अपनी फैमिली के पास जाएं। बूस्ट कौन कर रहा था? कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है। जो आपका ईगो बूस्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ अच्छे दोस्त जो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे। आपकी फैमिली से अच्छा आपका दोस्त नहीं हो सकता। और आपके जो पुराने दोस्त हैं, ये इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आपको एग्जॉस्ट कर देता है। तो बेसिकली आप तो रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं किसी भी मैदान में, अपार्ट फ्रॉम CSS कि हम कुछ कोशिश करते हैं, सक्सेस नहीं मिलती तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा, ये अल्लाह ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो ये एक बहुत अच्छी आप मतलब CSS के अलावा भी किसी भी मैदान में आप एफर्ट करते हैं और अगर आप पूरी एफर्ट डालते हैं तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से सक्सेस जरूर मिलती है। और आपके नसीब में लिखा हो तो वो आपको मिल जाता है। आपने शुरू में ये बात कही थी कि नसीब जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके नसीब में वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलता, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो CSS करने लगे हैं या सोच रहे हैं, वेरी इनिशियल स्टेजेस पे अभी बस सोचा जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कि मैंने CSS करना है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, कौन सी बुक्स लेनी है, किस जगह पे बैठना है, कौन सा रूम घर में सेलेक्ट करना है, स्टोर रूम कि जहाँ पर बैठ के मुझे 6-6 घंटे पढ़ना है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, ये बताइए जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकेडमी बेशक ना जाएं, एकेडमी ज़रूरी नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया है, उसकी बेसिक सिर्फ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है CSS में अपियर होने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन से आपके इंटरेस्ट को सूट करते हैं थोड़े बहुत।
दूसरे नंबर पे आपने सिलेबस कंसल्ट करना है, तीसरे नंबर पे आपने पास पेपर्स देखने हैं। जो रिपीटेटिव बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपने सिलेबस में से देख के उनको क्वेश्चंस को टॉपिक्स को तैयार करना है और प्रैक्टिस करनी है अपने हाथों से, क्वेश्चंस तैयार करके लिखने, आंसर्स लिखते जाना है। इसके बाद आप पेपर में अपेयर हो, आई कैन गारंटी यू विल गेट थ्रू इट। अच्छा हामिद, मुझे यहाँ ये बताइएगा कि ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि हम पूछते हैं उन लोगों से जिन्होंने क्लियर कर लिया होता है या कुछ अपने उस्ताद से कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत स्कोरिंग हैं। हम ये नहीं देखते कि मेरी एक्सपर्टी किस सब्जेक्ट में है या मेरी क्वालिफिकेशन, या मैंने अगर मास्टर्स किया है तो मुझे किस सब्जेक्ट पे अच्छी ग्रिप है। मैं ये इस तरफ क्यों भागती हूँ कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है या फिर जो आपको आता है आप उससे भी जाते हो? इसमें ना अ बिट ऑफ बोथ। इसमें आपने ये देखना होता है कि जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से ताल्लुक रहा है तो मैं यूएस हिस्ट्री की बजाय मैं ब्रिटिश हिस्ट्री उठा लूँगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में है समहाउ, तो मैंने हिस्ट्री उठा ली। अब मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, उस सब्जेक्ट को मैंने कभी देखा भी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, 170 तक देते हैं। तो 170 में जाने के लिए मैं एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लूँ जो इनएविटेबल है मुझे फेल करवा देगा, तो वो नहीं। मैंने अपने इंटरेस्ट को भी मेंटेन रखना है, मैंने अपने साथ ये देखना है कि नंबर ज़्यादा कौन से देते हैं। आया फॉर इंस्टेंस IR और पॉलिटिकल साइंस में आई वुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस बिकॉज इट्स मोर स्कोरिंग देन IR, तो मैं IR को ड्रॉप करता हूँ। अपनी ही स्पेशलिटी में आपने मजीद उसको देखा कि इसमें क्या चीज़ है जो मुझे ज़्यादा स्कोर दे सकती है। आपने विनो करते जाना है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट में और कौन से ज़्यादा नंबर देंगी। क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना कि अगर आप अपनी फील्ड में ना हो, किसी और फील्ड का सब्जेक्ट अगर आपने तैयारी कर भी ली है तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो कुछ ना कुछ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को इस हवाले से कि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कोशिश करें तो आप कर सकते हैं? इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्क मैनसन कहते हैं कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। तो ये आपको बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी में। तो फेलियर से पहली बात घबराना नहीं है। दूसरी बात डिटर्मिनेशन, ग्रिट और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और हार्ड वर्क आप चौथी भी कर लें। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको ले के पहुँच जाती हैं। ये मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने बहुत मेहनत की और किस्मत तो लक फैक्टर होता है और साथ उसके थोड़ी सी लक अटैच हो जाए तो वो कामयाब ना हो। यू नेम द लीडर, यू नेम एनी पर्सन हु इज सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, वो बंदा हमेशा मेहनती होगा, उसने फेलियर्स देखे होंगे। तो फेलियर से नहीं घबराना। आई एम एन एग्जांपल ऑफ फेलियर हु एक्चुअली एट एंड ऑफ द डे हु सक्सीडेड। तो मेरा ख्याल है कि फेलियर को गले लगा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद बातें बताई हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिल्कुल आगाज़ कर रहे हैं। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपको कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। बड़ी अच्छी आखिर में बात की इन्होंने कि जो इंसान कामयाब होता है वो फेलियर लाइफ में ज़रूर देखता है। जो शख्स मेहनती होता है, हाँ, जो शख्स मेहनती होता है वो भी अपनी ज़िंदगी में हार एक दफ़ा ज़रूर देखता है, बल्कि मल्टीपल टाइम देखता है। तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखना है। अपनी जो आपकी एक चीज़ होती है कि यार मैं हार गया हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, ये अपने जहन में सवार नहीं करना। जब आप किसी चीज़ को अपने जहन में तारी कर लेते हैं, सवार कर लेते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर हवा की तरह फिर वो आप फेलियर की तरफ जाना शुरू इंसान पे आप एक चीज़ हावी कर लेते हो खुद के ऊपर, तो फिर ना वो आप वो काम कर सकते हो ना इसके अलावा कोई और काम कर सकते हो। तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। इस सब चीज़ों में नहीं आना। डिप्रेशन तो वैसे ही मेरा ख्याल है छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। तो डिप्रेशन से बच के रिलैक्स होके एफर्ट करनी है और इंशाल्लाह सक्सेस जरूर मिलेगी। इस खूबसूरत सी बात से के बाद अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। Our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम।
जी मैडम बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है, उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हों, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रहे हैं। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। All of our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। खुशामदीद कहते हैं ब्रेक जो कि ख़त्म हो चुकी है और हमारी ब्रेक भी ख़त्म हो गई है ना। हमारी जब वो ब्रेक चाय मेरी अभी रहती थी लेकिन ब्रेक खत्म हो गई है। हाँ, ताहिरा बहुत चाय पीती हो तुम, ना पिया करो इतनी चाय। चाय ना पीऊँ तो फ्रेश नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सुबह में कुछ ना मिसिंग है और कुछ मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ। तो चाय मेरा ख्याल है कि एक्टिव कर देती है। पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन सर्दी में चाय का इस्तेमाल ओवरऑल बहुत बढ़ जाता है। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। कॉफ़ी हम इसके बाद पियेंगे लेकिन अभी चाय पियेंगे। अच्छा खैर, आज के सेगमेंट में हम बड़े ही एक सेंसिटिव मौजू पे बात करने वाले हैं और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई और बहुत सारी ख़वातीन ने इनसे मदद भी ली और अब यूज़ भी कर रही हैं। उसकी अवेयरनेस भी काफ़ी दी गई हमारी तरफ से, जिसके बाद बहुत से केसेस को सॉल्व भी किया गया और इस वक्त किया भी जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जी पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब सेफ सिटी की तरफ से बनाई गई ऐप वुमेन सेफ्टी ऐप की। और अभी तक आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया इस ऐप को तो फौरी तौर पे इसको इंस्टॉल कीजिए, अपने आसपास अपनी दोस्तों को बताइए और हमारे जो एप्पल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी ऐप क्यों बनाई गई, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी हमारी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मुबर्रा समीन। थोड़ा सा मैं भी बता दूं, वो ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर वो हमारी ऑफिसर हैं कि जो इसके बैकएंड पे लोगों को मदद फराहम कर रही होती हैं कि अगर आपको कभी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए वो शख्स कौन है जो इसके ऊपर मदद देता है। अक्सर ख़वातीन को होता है ना कि आगे जो बैठा है पता नहीं चैट हम कर रहे हैं अगर वुमेन सेफ्टी ऐप पे तो कौन जवाब दे रहा होगा, कौन होगा। तो ये आपकी इस्लाह के लिए या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने सोचा कि उनको प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए, बल्कि उनसे पूछा जाए, उन्हीं से सारे सवालात करेंगे इस हवाले से। तो सबसे पहले जी आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफ़ी बिजी होते हैं, लोगों के साथ अटैच होते हैं। तो मुझे बताएं कि क्या है वुमेन सेफ्टी ऐप और इस ऐप को बनाने का जो एक ख्याल आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पंजाब पुलिस को क्यों आया? बहुत शुक्रिया तायरा, बहुत शुक्रिया फ़ाइक। सबसे पहले तो इस चीज़ को बहुत एक हसास टॉपिक है, इस चीज़ का अदराक हम सबको है कि ख़वातीन जो है वो हमारे सोसाइटी का, हमारे माशरे का बहुत अहम हिस्सा है और तकरीबन पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन ख़वातीन पे मुनहसर है, 50% जो है, और एक बहुत इम्पैक्ट होता है। तो पंजाब पुलिस को उनकी हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह में सी आती थी और इसीलिए हम दोनों ने मुश्तरका पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की
मुश्तरका काविशों के बाद जो है वो पंजाब ने ये ऐप जो है इंट्रोड्यूस करवाई, वुमेन सेफ्टी ऐप की। तो ये वुमेन सेफ्टी ऐप जो वर्किंग वुमेन्स हैं, घरेलू ख़वातीन, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ये वो इस्तेमाल कर रही हैं, और तकरीबन इस टाइम के ऊपर अबाउट 3 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स का नतीजा जो तमाम चलाई गई हैं, और उनमें शऊर उजागर हुआ है कि उनको अपनी हिफाजत को अवलीन तरजीह देनी है। डाउनलोड करने से का एक ये भी एक फैक्टर है कि इससे लोगों को हेल्प कितनी प्रोवाइड की गई है। हमने बहुत से लोगों को हेल्प भी प्रोवाइड की है। थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं क्योंकि लोग ये सुनना चाह रहे हैं। डाउनलोड्स तो कर ली, उसके बाद क्या इसका कोई पॉजिटिव भी रिस्पांस आया? कोई आपने कितने लोगों को हेल्प की अब तक? स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें सक्सेस स्टोरी इस हवाले से। फाइक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये ऐप सबसे पहले आपको डाउनलोड करके पहले से रखनी पड़ेगी। ठीक है। एंड टाइम के ऊपर जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है, उस टाइम के ऊपर आप इसके फ़वाइद आपको पता तो लगेंगे, लेकिन इसको पहले से इसीलिए इस अहमियत को उजागर करते हैं कि इसको अपनी हर खातून की ये ज़रूरत है, अपने मोबाइल में डाउनलोड रखें। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन को जो अवेयरनेस कैंपेन्स दी हैं उनमें बताया गया है कि इस ऐप के थ्रू आपने तकरीबन हर रोज़ हमें 20 से 25 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो अपने मसाइल पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं, और हम उनको फौरी तौर पे उनको एड्रेस कर रहे हैं। और ये चीज़ भी मैं बताती चलूँ कि इसके ऊपर जो भी केस बन रहा है वो हंगामी बुनियादों पे आगे पुलिस को पहुंचाया जाता है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है, और उसके साथ ये मेंशन होता है कि ये पुलिस और उनकी लोकेशन आ रही होती है तो उनको बर वक्त इमदाद पहुंचती है। तो इसके बहुत पॉजिटिव और बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास। जिस तरह ताहिरा ने पूछा कि कोई शेयर करूं, तो जिस तरह से ऑन रोड हरासमेंट होती है, तो इसका शिकार एक खातून ने जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, उसने हमसे कांटेक्ट किया कि उसको कोई जो है वो लड़का जो है हरास कर रहा है रोड पे, तो उसको बर वक्त इमदाद दी गई, और लाइव लोकेशन का ये फायदा हुआ कि फौरन पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और उस चीज़ पे उसको ये लाइव लोकेशन की जो आप बात करिए, क्या अगर मतलब उस पर कोई क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लाइव लोकेशन हमारे पास आ जाती है? वही ना, लाइव लोकेशन की बात की कि फीचर्स के ऊपर थोड़ी सी बता दीजिए कि कोई पहली दफ़ा आपको देख रहा है तो इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं उन खवातीन के लिए जो इसको इस्तेमाल करेंगे। जब ये आप ये ऐप एंड्रॉयड और एप्पल यूजर्स जो हैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हो, तो अपना मोबाइल नंबर और अपना जो है वो उनको एक पिन रिसीव होता है जिसके थ्रू वो लॉग इन कर लेते हैं। उसके बाद ये आपके मोबाइल में पड़ी है, अलर्ट बटन होता है उसके अंदर, और आप इमरजेंसी की सूरत हाल में उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, मैसेज करते हो, लाइव चैट की भी उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। और जब भी जैसे ही आप लाइव चैट के लिए उनके आप अपने हमारा नुमाइंदा आपको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है। और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि टेस्ट के लिए हमें टेस्ट करने के लिए कि क्या हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो अक्सर ये हमें हर रोज बुनियादों पे ये केसेस आ रहे होते हैं जिसमें वो सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्ड मिलता है, क्या मतलब फौरी तौर पे रिप्लाई जाता है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल हमारी तरफ से फौरी तौर पे 24 घंटे हमारे नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद होती हैं, खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, और वो उनको बर वक्त उनको रिप्लाई करते हैं। अच्छा, अलर्ट बटन पे फॉर एग्जांपल किसी ने क्लिक कर दिया है, वो चैट नहीं कर रहा या उसने बस क्लिक करके रख दिया मोबाइल साइट पे, उस वक्त आपका क्या लाए अमल होता है? क्लिक करके वो जब अलर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो वो 15 पे कॉल जाएगी। अच्छा। तो और उनका जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने लॉगिन के दौरान उन्होंने शेयर की होगी, उनका नाम या उनका एड्रेस जो होगा वो हमारे पास शो हो रहा होता है। लाइव लोकेशन भी? जी, लाइव लोकेशन उनकी ऐप आपकी एक्सेस मांगती है, जैसे ही आप जो है लॉगिन करते हो तो वो आपकी एक्सेस मांगती है लोकेशन की, जो कि स्मार्टफोन्स के अंदर आपको पता है कि हमारे पास ये एक फीचर मौजूद होता है और हम वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचती है किसी की पर्सनल लाइक उसकी आइडेंटिटी होती है, तो वो डिस्क्लोज तो नहीं होती? इसको कितना सिक्योर रखा जाता है? कितना मेक श्योर करते हैं आप लोग इस चीज़ आपको को? पता है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का ये शुरू से हम लोगों का ये एक एम रहा है हमारा कि हम लोग उसके ऊपर हम लोग डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी पे हमेशा हम लोगों ने आवाज उठाई है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हम लोग उनकी मसाइल और उनकी आइडेंटिटी पे हमेशा जो है कॉन्फिडेंशियलिटी भरपूर उनका साथ देते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स के बारे में बताएं कि जैसे मैं खुद भी देख रही थी इसको कि इसमें एक ऐसा फीचर भी था कि वहाँ पे ये था कि एरिया के बारे में आप बता सकते हैं कि इस एरिया में कितने लोगों ने कंप्लेन की है कि दिस प्लेस इज नॉट सेफ। तो इस तरह का भी आप देख सकते हैं, खवातीन चेक कर लें किसी जगह जाने से पहले मैप होता है। एग्जैक्टली, आप खवातीन किसी जगह पे जाने से पहले उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं कि ये एरिया जो है वो हमारे लिए सेफ है, और किस टाइम के ऊपर, रात के बाद किस टाइम के ऊपर यहाँ पे कितना रश होता है और कितने लोग होते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर वो इस एरिया को विजिट करने से पहले जो है वो चेक कर ले सकते हैं। और भी कोई हेल्पलाइन है इस ऐप पे? जी बिल्कुल, इस ऐप के अंदर 15 के अलावा हमारे पास बहुत सारी हेल्पलाइंस इंटीग्रेट होती हैं, जिसके अंदर 1122 रेस्क्यू हेल्पलाइन होती है, इसी तरह पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की हेल्पलाइन है,
पंजाब मोटरवे हेल्पलाइन है, उसके ऊपर 130 जी बिल्कुल रेस्क्यू की है। इसी तरह पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन कमीशन स्टेटस की हेल्पलाइन है 1043, वो भी इंटीग्रेट है इनके साथ। तो दीगर उनको हेल्पलाइंस के ऊपर भी हेल्प मिलती है। मुबर्रा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बताइएगा कि इसका फीडबैक कितना आप इंश्योर करते हैं कि जब एक केस सॉल्व कर लिया जाता है तो उसके बाद में फीडबैक भी लिया जाता है कॉलर से या फिर जो रिस्पांस आपने भेजा होता है वहाँ पे उनसे? जी फाइक, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को इसका अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि जितने भी लोग इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवाते हैं, तो जिस तरह मैंने बताया कि उनको हंगामी बुनियादों पे फराहम की जाती है मदद, इसी तरह उनसे फीडबैक भी लिया जाता है। जो हमारे मजीद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो साथ मदद भी प्रोवाइड करते हैं और उनका फीडबैक भी लेते हैं कि क्या वो हमारे जो हमने मदद प्रोवाइड की है वो उससे पहुंच गई है और वो उससे मुतमिन है, या अगर वो दीगर कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं तो वो उसके ऊपर परसू कर सकते हैं। और उससे जो क्रेडिबिलिटी है डिपार्टमेंट की वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। घरेलू खवातीन जो यूज़ कर रही हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की या वर्किंग वुमेन जिस जगह पे भी हैं, हम उनको ये कहेंगे कि वो इसको यूज़ करें, डाउनलोड करें, ताकि वो अपनी हिफाजत को भी वो खुद भी प्रायोरिटी दें और हम लोग पंजाब पुलिस तो दे ही। बहुत शुक्रिया, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आप काम कर रही हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारी पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ख़वातीन के लिए कर रही है। एनी हो जी, आप लोगों को बताते चलें कि आप वुमेन सेफ्टी आपको इंस्टॉल कीजिए। हर खातून को ये चाहिए कि अपने मोबाइल में वो लाजमी इंस्टॉल करें। ना सिर्फ खुद इंस्टॉल करें बल्कि आपके आसपास आपकी सहेलियां, आपके घर में आपकी बहनें, जो भी आपकी कजन्स हैं, आप भी मेक श्योर करें कि उनके मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड हो गई। ऑलमोस्ट हर एक के पास आजकल स्मार्टफोन मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे वाला स्मार्टफोन इसके लिए चाहिए। ये आपके पास जो भी स्मार्टफोन मौजूद है उसमें ये बड़ी आसानी से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई आपको इमरजेंसी होती है तो फौरन हम आपकी मदद के लिए तैयार, हम वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपके लिए मौजूद हैं। अब आपने अपने लिए भी कोशिश करनी है, अपने लिए भी आवाज़ बस इतना इंस्टॉल करने की कोशिश कर लें, बाकी इंशाल्लाह हम आपकी मदद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमें लेनी एक ब्रेक एंड वी विल राइट बैक, हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। मुझे भूख लग रही है, ज़रा कैमरा चेक करके बताएं, बैटरी खुली है? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। जी मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। 15 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली वेलकम बैक नाजरीन। और अब आ रहा है जी मेरा फेवरेट सेगमेंट। आपको पता चल गया होगा, जब भी मैं अपने फेवरेट सेगमेंट की बात करती हूँ सबको पता चल जाता है फाइक की अब बात हो रही है कुछ दिलचस्प खबरों की, कुछ अजीब खबरों की, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन की। तो आपको कैसा लगता है ये वाला सेगमेंट? मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो पहली खबर है ना वो किसी के लिए कुछ बनाया गया है। आप लोग समझदार हैं कि कौन था ऐसा बादशाह जिसने अपनी बेगम के लिए बहुत बड़ा महल बनाया था। अच्छा, मुझे लगता है ये जो मुगल थे ना हमारे, इन्होंने ज्यादा अपने जो असासे हैं, ये जो खजाने अपनी बेगमात की मोहब्बत में ही मेरे ख्याल है सारे उड़ा दिए। वो थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि ठीक नहीं थे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था उनको। वो आशिक मिजाज लोग थे जिनको जो इश्क में जैसे कहते हैं ना कि मतलब हम अक्सर सवाल करते हैं, मोहब्बत करने वाले थे। अक्सर खवातीन लोग मोहब्बत में कहते हैं ना कुर्बानी दें, तो वो कुर्बानी में ताजमहल दे देते थे। वो अक्सर खवातीन कहती है ना अपने मर्दों से, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, चांद तारे तोड़ के ला सकते हैं। तो ये जी वो मुगल थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए अपनी बेगमात की मोहब्बत में। हम क्या बात करें जी ताजमहल, बातों से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम दोनों बात करें जी ताजमहल की। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था किसके एजाज में? मुमताज बेगम के नाम। तीसरी बीवी थी उनकी मुमताज बेगम। और तीसरी बीवी थी ये, तीसरी बीवी थी और उनको सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत थी। तो पहली दूसरी बेचारी का क्या कसूर था? फाइक मोहब्बत की बात होती है, बस कहीं भी किसी से भी हो जाती है। तो तीसरी बीवी से उनको बहुत मोहब्बत थी। उसने शादी इसीलिए की थी कि उनसे मोहब्बत थी। ये एब्सोल्युटली बात है, लेकिन कैलकुलेशन किया करें ना आप लोग, कैलकुलेट करें इस चीज को। तीसरी शादी क्यों की?
क्योंकि उनसे उनको मोहब्बत थी। हाँ, तो पहले तो उससे और मेरा ख्याल है थी। कि अपने बड़े हद तक खजाने उन्होंने लुटा दिए उसका, जब वो ज़ाहिर है वो दुनिया से चली गई उनकी मज़ार पे, और ये 3 करोड़ 20 लाख रुपया उन्होंने लगा दिया इसके ऊपर। और चूंकि अब 3 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा, उस दौर की बात करें ना, उस दौर की बात करें कि जब ये बनाया गया होगा, उस दौर में 3 करोड़ रुपए कितने होंगे। अभी भी हम देखते हैं पिक्चर्स वगैरह में, और लोग जाते भी हैं इसको देखने के लिए, इतना खूबसूरत महल और इतना खूबसूरत उसके दरो दीवार, हर वक्त वहाँ जाते हैं, बहुत से लोग विजिट भी करते हैं। और यहाँ मैं बताते चलूँ फाइक के एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इस खबर के बारे में पढ़ी थी कि बादशाह ने, जिन कारीगरों ने इस महल को बनाया, जब वो बना चुके उसके बाद उनके हाथ काट दिए कि दोबारा वो ऐसा फन पारा या ऐसी खूबसूरत चीज या कुछ ऐसी सेम बिल्डिंग दोबारा कहीं और ना बना दे, जो ये मज़ार दोबारा कहीं और ना बन जाए। बड़ी जालिम मोहब्बत थी यार, ये जालिम कीजिए, मतलब नहीं फाइक, खूनी मोहब्बत थी, खूनी मोहब्बत थी कि अपनी बेगम के लिए वो ताजमहल बनवाया और कहा कि वो दोबारा ताजमहल या फिर वो डिजाइन किसी और की तरफ ना जाए, तो उन्होंने हाथ काट दिए। और फिर ये कि चूंकि उन्होंने बहुत खजाना लुटा दिया था, तो उनका जो बेटा था औरंगजेब, उन्होंने उसके बाद अपने बाप को जब देखा कि अब्बा जी तो नहीं रुक रहे, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए उनको कैद में डाल दिया बेटे ने। और उसके बाद सल्तनत अपनी खुद संभाली, अपने हाथों में ली। और अक्सर लोग, मैंने सुना है, पढ़ा भी कई जगहों पे, कि वो फिर जिस जगह पे उनको कैद किया गया था वहां से खिड़की से अक्सर अपनी वाइफ के मज़ार को देख के वैसे सर्द आंखें नहीं भरते थे, वो भरते थे। तो हमने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है की मोहब्बत उस हवाले से आपको बताते हैं। अगली खबर क्या है जी? हम अगली खबर फिर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है जी दीवारें चीन। दीवारें चीन, अच्छा कंसेप्ट क्या आता है अगर आप दीवारें चीन की बात? अच्छा, मैं जब तक मुझे पता नहीं था ना, मैं अक्सर समझती थी कि वो जो याजूज मजूज की कौम है या कुछ इस तरह की चीज ना, इनकी दीवारें चीन की दूसरी तरफ होगी, या फिर एक दीवार होगी बड़ी खास किस्म की, बड़ी कोई ऐसे बनाई गई होगी जिसमें बहुत सारे फन पारे होंगे, शीशों का काम हुआ होगा, कोई डिजाइनिंग अच्छी हुई होगी। इस तरह के माइंड में अक्सर चीजें गर्दिश करती जाती हैं, जो आप एक इमेजिन करते हैं चीजों को, जो आपके जहन में फर्स्ट चीज आती है ना किसी। लेकिन जब हमने इसको देखा तो उसमें क्या कुछ था? इसमें यह था कि जी चीन के शमाल में 700 कबल मसीह मंगोलों के जो अटैक्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनसे बचने के लिए, चाइना को उससे बचाने के लिए वहाँ के इलाके के लोगों ने, गवर्नमेंट ने इस दीवार को छोटी छोटी दीवार बनाई, उसके बाद उसको कंबाइन किया और एक बड़ी सी दीवार बना दी, ताकि मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट हुई उसकी। लेकिन मैं पिक्चर्स में अक्सर देखता हूँ वैसे, और रियल में तो अभी तक नहीं देख पाया, वो बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट पे है। उसकी करीबन लंबाई कहते हैं 21,196 किलोमीटर और ऊंचाई 26 फीट कहा जाता है और चौड़ाई 16 फुट, मतलब अच्छी खासी। तो उसके ऊपर जाने के लिए भी आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, तो आप आराम से तो जा नहीं सकते। 5-6 पानी की बोतल्स होनी चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए, बंदा कभी रेस्ट कर लिया, कभी बंदा चला गया ऊपर, तो ये बड़ा मुश्किल है उसके ऊपर भी जाना, है ना? ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए कोई ऐसा सिलसिला अभी तक बनाया गया कि हम आसानी से जा सकते हैं कि बस पैदल ही जाना? आसानी से नहीं जा सकते, जाना आपको पैदल ही पड़ेगा। ज़ाहिर है अगर आपको कोई खूबसूरत चीज को अचीव करना है, किसी अच्छी, जैसे कहते हैं हाइकिंग करते हैं आप किसी हाइट पे पहुंचने के लिए, तो फिर एफर्ट तो आपको पुट करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं जी अब हम बस वाइंड अप करें, क्योंकि आज के मॉर्निंग शो में हमने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की आपके साथ। ये तो हम कह रहे हैं ना, वो आपने बताना है, अपने फीडबैक कैसा रहा आज का हमारा आपका फीडबैक हमारे लिए है जी बहुत ज़रूरी। और बताते चलें जी, आपने हमें ट्विटर पे करना है फॉलो, PSCA सेफ सिटी हमारा पेज है, फेसबुक पे हमारा पेज है पंजाब सेफ सिटीज़, फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, क्या देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये भी बता दीजिए। खुद को इम्प्रूव करते हैं इंसान, तो हर स्टेप में सीखता है, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं बहुत ज़रूरी। और फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।